अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिव। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव क्या होता है, देन हम अपने इस लेआउट को रिस्पॉन्सिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे गूगल पे लिखूँ रिस्पॉन्सिव और लिखूँ W3 स्कूल, जो कि एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल हैं और ट्यूटोरियल्स भी हैं आर्टिकल वाइज। सो रिस्पॉन्सिव क्या होता है? Responsive web design is about creating web pages that look good on all device. It's mean कि आपका जो वेब का पेज है वो हर डिवाइस पर गुड मतलब अच्छा दिखे, यानी मोबाइल पर भी सही दिखे, टैबलेट पर भी सही दिखे और लैपटॉप पर भी सही दिखे। ऐसा ही है ना? तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए सबसे पहली जो हमारी चीज़ है वो है व्यू पोर्ट। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये क्यों ज़रूरी है? इसकी वजह ये है कि इसकी एग्जाम्पल इसने एक इस वेबसाइट के ज़रिए दी है। एक स्क्रीनशॉट इसने अटैच करा है। इसमें ये बता रहे हैं कि विदाउट व्यूपोर्ट मेटा टैग और विद व्यूपोर्ट मेटा टैग, अगर आप व्यूपोर्ट का मेटा टैग नहीं लगाएंगे तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा, और अगर आप लगाएंगे तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये क्या करता है, ये आपको बोलता है भाई कि विद जो है, डिवाइस की विद जो है, इसकी जो कंटेंट की जितनी भी विद होगी ना वो डिवाइस की विद के बराबर होगा। और इनिशियल स्केल 1.0 होगा, मतलब ये जूम जब आप करते हैं ना डबल क्लिक करके मोबाइल पर, तो ये उस चीज़ की बात हो रही है। तो इससे ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें हमारे पास सेट हो जाती हैं, सारी चीज़ें फिर भी सेट नहीं होती। उसके लिए हमें अलग से काम करना पड़ता है। तो नीचे जो है, पहली चीज़ तो ये थी, आप मेटा का टैग लगाएंगे। ठीक है, दूसरी सेकंड चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सही है, तो मीडिया क्यूरीज हमारे पास वो होती हैं कि आप इसको ब्राउज़र के साइज़ के हिसाब से इसकी पूरी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं। यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ और यहाँ पर भी ये मैंने सारी चीज़ें हटा दी, मैंने रन कर दी, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैंने बॉडी के अंदर क्या CSS लिखी, मैंने इधर बोला बैकग्राउंड कलर रेड। बैकग्राउंड कलर मेरे पास क्या है, रेड। अब मैं इधर मीडिया क्यूरी लगा रहा हूँ, एक विथ डिफाइन कर रहा हूँ, उस विथ के हिसाब से इसकी स्टाइलिंग दूसरी चेंज हो जाएगी। मैंने बोला जब ये 580 पिक्सल हो, तो मैक्स विथ जब ये 580 पिक्सल हो, तो जो मेरी बॉडी है इसकी स्टाइलिंग में दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, सो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप देख रहे हैं जब आप मैं रिसाइज करूँगा ना तो ये चीज़ आपकी चेंज होगी, हो रही है। अब आप जैसी 580 क्रॉस करेंगे तो अब आपकी ये वाली CSS अप्लाई होगी। ठीक है, क्लियर है? इसको मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 780 और इसका कलर कर देता हूँ येलो। तो अब अगर मैं नॉर्मल बॉडी पर हूँ तो बैकग्राउंड कलर रेड आएगा, और अगर मेरी ये विथ 780 जितनी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, येलो। देन इसको मैं 580 पर लेके जाऊंगा तो क्या कलर हो जाएगा, ब्लू। तो ये मीडिया क्यूरीज है। हम क्या करेंगे, हम अपने डिज़ाइन को विद के हिसाब से चेंज कर देंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी CSS और लिखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट चीज़ ये थी हमारी कि मेटा का टैग, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है, देन हमारे पास सेकंड चीज़ थी मीडिया क्यूरीज, तो वो हम लोग लगा लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मीडिया मैक्स विथ 770 फॉर टैबलेट्स। दो विद ले लेते हैं, ये विद हो जाएगी टैबलेट की। अगर हमें कोई टैबलेट पे डिज़ाइन सेट करना हुआ तो ये विद ले लेंगे, और अगर हमें कोई मोबाइल पर डिज़ाइन सेट करना हुआ तो हम लोग इसको 580 ले लेते हैं। लोग 480 भी लेते हैं, बट हम लोग 580 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको रिसाइज करते हैं, और रिसाइज करते वक्त हम इसको इंस्पेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी आप देखें रिसाइज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर विथ नज़र नहीं आ रही कि मैं कितनी विथ पर हूँ।
तो मैं इसको इंस्पेक्ट कर लूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको चेंज करूँगा ना, तो ये मेरी विथ मुझे नज़र आ रही है। तो हम लोग हेडर से शुरू करते हैं। तो 768 तक मेरी विथ, मेरे जो जितना भी लेआउट है सब सही है। ये चीज़ मेरी ख़राब हो रही है, इसको सेट कर देते हैं। हम इस पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं कि क्या सीन चल रहा है। एक मिनट। इसकी हम लोगों ने यकीनन एक विद ली हुई होगी, तो उसकी विद हम क्या कर देंगे, 100%। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो हमें बेटर ज़्यादा समझ में आएगा ना। तो अब आप अगर इसको देखो, तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये लेआउट ख़राब हो रहा है। तो हमने बोला भाई ये सर्विस आइटम के अंदर हम लोगों ने फ्लोट लेफ़्ट लिया हुआ है और विद 22% ली हुई है। तो फ्लोट हम कर देंगे नन और विद दे देंगे 100%, जिससे ये पूरी विद पे आ जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, सर्विस आइटम विद 100% फ्लोट नन। ठीक हो गया। अब हमारे पास कौन सी सी एस एस अप्लाई हो रही है, ये वाली सी एस एस नहीं हो रही, इसने इसको ओवरराइड कर दिया मीडिया क्यूरीज के ज़रिए। तो अब ये 770 पर ही अप्लाई होगी। अगर आप पूरा तो इसको पुराने लेआउट पे जाएंगे तो तब भी आपकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो सही है, ये आपका लेआउट यहाँ पे सेट हो गया है। अभी आप देख रहे हैं कि भाई ये लेआउट भी मेरा ख़राब आ रहा है, पहले हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें से मैं जो है ना मार्जिन बॉटम ले लेता हूँ, ताकि हर डिफ में इंडिविजुअल एक स्पेस भी आ जाए ना। तो मैं लूँगा मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। 20 पिक्सल मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ 40 पिक्सल। ये बेटर लग रहा है, तो मैंने इसको 40 पिक्सल ले लिया। ठीक है, अब थोड़ा नीचे सेक्शन पर आते हैं। ये मेरा सेक्शन ख़राब हो रहा है, तो इसके लिए भी मैं यही करूँगा जो मैंने प्लॉट दिया हुआ है, इसको नन कर दूँगा और इसकी विद 100% कर दूँगा। फ्लोट नन विद 100%। अब देखते हैं लेआउट कैसा लग रहा है। प्रोजेक्ट आइटम्स, ओके। तो मुझे इसको इस तरीके से पिक करना है ना, सॉरी। अब सही है। ठीक है, देन मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोल दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिससे मेरा जितना भी कंटेंट है वो कहाँ आ जाएगा, सेंटर में। बेटर हो गया। और मार्जिन बॉटम दे दूंगा। मार्जिन बॉटम हम उतनी रख लेते हैं जितनी पहले रखी थी। बॉटम हम क्या देंगे, 40 पिक्सल। और मुझे इसको भी सेंटर में करना है। तो मैं प्रोजेक्ट कंटेनर के अंदर जो H2 है उसको मैं क्या कर दूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये लेआउट भी मेरे पास सेट हो गया। अब मैं आ जाता हूँ नीचे की तरफ। अभी मेरा कौन सा लेआउट ख़राब हो रहा है, ये फुटर वाला। तो फुटर वाले के लिए भी हम लोगों ने फ्लोट लेफ्ट दिया हुआ है, सेम काम करेंगे हम इसमें भी। हम लोग बोलेंगे फुटर आइटम्स फ्लोट नन विद 100% टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल भी दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा लेआउट कुछ इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि आपके जो पी था वो ब्लॉक एलिमेंट था, तो इसने पूरी विद ली हुई है। तो उसको मुझे छोटी विद करने के लिए मैं इसको क्या दूंगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अगर हम किसी ब्लॉक एलिमेंट को कन्वर्ट करते हैं किसी इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में, तो उसके लिए हम लोग उसको क्या देते हैं, इनलाइन ब्लॉक। तो मैं इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो इससे हमारी इमेजेस वगैरह भी सही आ जाएंगी। बेटर हो गया। और यहाँ पर मेरे जितने भी पी हैं, मैं इसको बोल देता हूँ कि फुटर के अंदर जितने भी पी हैं सारे सेंटर में आए। तो मैं डायरेक्ट फुटर ही ले लेता हूँ।
हैश फुटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर में यहाँ नहीं दे रहा, डायरेक्ट मैं मेन आइटम पे दे रहा हूँ, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी सेंटर में आएंगी। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका लेआउट यहाँ पे बेटर आ रहा है, ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। तो इसके लिए भी मैं यही करूँगा, मैं बोलूँगा कि लोगों की विथ 100% हो जाए और फ्लोट नन हो जाए। तो ये मैं ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है हेडर पहले आता है। फ्लोट नन विथ 100%। और इसमें भी सेम काम करना है, तो हम लोग ले लेंगे नेविगेशन। ठीक है, तो ये हो गया है। अच्छा, मैं दे दूंगा हेडर सब कंटेनर को टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो अंदर वाली चीज़ें जो डिब में है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएंगी। सेंटर में आ गई। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने यूएल भी लिया हुआ है और एल भी लिया हुआ है। उसको भी हम लोगों ने फ्लोट लेफ्ट दिया हुआ होगा, तो उसको भी फ्लोट नन करना पड़ेगा और विद 100% करनी पड़ेगी, ताकि वो भी एक लाइन में आ जाए। फ्लोट नन विद 100%। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ठीक है। और लोगों से ये है कि लोगों से हम थोड़ी सी ज़्यादा मार्जिन ले लेते हैं, लोगों से भी बल्कि मार्जिन दे देते हैं। तो आई थिंक ये नेविगेशन लोगों के बाद है, तो फिर ये इसको इधर आना चाहिए। 20 सही है। ठीक है जी। तो अब तक हमारा लेआउट जो है वो फ़िलहाल के लिए बहुत बेहतरीन हो गया है। अगर मैं इसको मोबाइल में देखूं तो आई थिंक मोबाइल में भी मुझे कुछ इतनी ख़ास चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो टैबलेट में हमने सेट करा तो ऑटोमेटिकली मोबाइल में भी यही सेम काम करना था। तो फ़िलहाल हमारा लेआउट जो है वो रिस्पॉन्सिव हो गया है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करो और यहाँ पर अगर आप इसको देखो आईपैड पर, तो आपका लेआउट कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो कि ऑलरेडी बहुत सही है, ब्यूटीफुल। और अगर आप इसको आईपैड प्रो पे देखो तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो हम इसको एक काम करते हैं, आईपैड प्रो के हिसाब से सेट कर लेते हैं। 1024 है ना वो, तो हमें इसको थोड़ी सी बढ़ाना पड़ेगा। हम बोल देते हैं 230 कर लेते हैं। 30। तो अब ये इसके हिसाब से सेट हो रहा है, आईपैड प्रो के हिसाब से। ठीक है, तो आईपैड पे भी ऑलरेडी यही सेट होगा, तो इस पे भी सही लग रहा है ये लेआउट। और अगर हम इसको आईफोन एक्स पे देखें तो ये भी सही लग रहा है। और अगर आप इसको दूसरे लेआउट्स पर देखोगे तो भी सही लग रहा है। तो हमारा ये भी लेआउट भी कंप्लीट हो चुका है फ़िलहाल के लिए। तो फ़िलहाल के लिए भी इतना ही। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्लेक्स बॉक्स आप लोग को पढ़ाऊँगा, और उस पर फ्लेक्स बॉक्स को हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे, देन हम लोग फ्लेक्स बॉक्स पर एक पूरा लेआउट बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।